समीर हवा का झोंका वह क्लास में आता तो और कोई कहे न कहे मेरा दिल मन ही मन यह कह उठता उसका नाम भी यही था। समीर वर्षों बीत चुके हैं उससे बिछड़े हुए, मगर आज भी वह मेरी हसीन यादों का हिस्सा है। बात तब की है जब मैंने कॉलेज के बाद ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए YMCA के पार्ट टाइम कोर्स में दाखिल लिया था। तमन्ना बस यही थी कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं ताकि अपने निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का सहारा बन सकूं और 2 छोटे भाइयों की जिंदगी संवार सकूं। पर तमन्नाओं का क्या है, इन्हें कब पंख लग जाए और कब ये अपना रास्ता बदलकर किसी और दिशा में उड़ने लग जाए, किसे पता चलता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहली बार मैं क्लास में पहुंची तो वह एक कुर्सी पर खड़ा होकर कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई हम दिल के चुके सनम के हीरो सलमान खान की नकल उतार रहा था और बाकी लड़के लड़कियां समीर हवा का झोंका कहकर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। उसकी पूरी पर्सनालिटी में ही मुझे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई, एक ऐसी कशिश जो इससे पहले मैंने कभी किसी और लड़के के प्रति महसूस नहीं की थी। हर रोज वह क्लास टीचर के आने से पहले खूब मस्ती धमाल करता। लंच ब्रेक में भी वह कैंटीन और उसके सामने वाले ग्राउंड में अपनी बातें, हरकतें और किस्से कहानी से सभी का चाहते बन रहता। मुझे वह बहुत अच्छा लगता। मन करता कि उसकी तरफ बराबर देखूं। मैं खुद से पूछती कि ऐसा क्यों है, हालांकि उसे भी इस बात का एहसास था कि मैं तिरछी निगाहों से उसे देखती हूँ। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मौका मिलते ही मैं समीर से अपने दिल की बात कह दूंगी। एक दिन मैं जरा जल्दी पहुंच गई तो देखा कि वह क्लास में अकेला बैठा पढ़ रहा है। हाय अल्लाह हुई और उसके बाद वह फिर से अपनी किताब में डूब गया। खाली क्लास और हम दोनों, लेकिन वह तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। पता नहीं फिर ऐसा मौका मिले या नहीं। यह सोचकर मैं खुद ही उसके पास जा पहुंची। समीर हाँ, वह जैसे सोचकर उठा था ऐसे मुझे रिप्लाई किया, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या मैं तुम्हारी स्पेशल वाली दोस्त बन सकती हूँ? बिना किसी भूमिका के मैंने झट से कह दिया। पता नहीं उस दिन कैसे मैं इतनी हिम्मत दिखा गई थी। मेरी बात सुनकर उसने किताब बंद कर एक तरफ रखते हुए जिन निगाहों से मेरी ओर देखा था उसमें सागर जैसी गहराइयां थी। मेरे दिल जोर जोर से धड़क रहा था। समीर का जवाब क्या होगा, इस बात से ज्यादा अपनी उस हिम्मत पर जो मैंने थोड़ी देर से पहले दिखाई थी। कुछ देर वह मेरी तरफ देखता रहा बिना पलक झपकाए, फिर उसके ओठ हिले और उनमें से जो बात निकली वह मैं आज तक नहीं भूल पाई। उसने कहा, सुधा, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ। तुम सचमुच बहुत अच्छी लड़की हो, पर मैं यह दोस्ती और अफेयर जैसी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे हालत मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानोगी। कहकर वह क्लास से बाहर चल गया। मैं शर्म थी। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मुझे ऐना दिखा गया हो। उसका यह एक जवाब मेरी जिंदगी के कई सवालों के जवाब लेकर आया था। उसने बाद मैंने पूछा, साल कभी किसी और चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्लास में जाती, अपनी बैग रखती और फिर लौट आती। आज भी कभी कभी उन दिनों को याद करती हूँ तो मन ही मन मैं समीर को धन्यवाद देती है कि उसने मेरे ध्यान को भटकाने से रोका, और वह चाहता तो मुझे आसानी से बरगला सकता था। मैं तो खुशी तैयार थी भटकने को। शुक्रिया समीर, मेरी दोस्ती को अफोर्ड न करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।